तो चैप्टर 2 का श्री गणेश कर रहे हैं ना, 14 तारीख का डेट है। चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और फॉलो में 2.1, 2.2, 2.1 में क्या पढ़ेंगे? सभी फलनों का कौन सा मान मुख्य मान और सभी फलनों का कौन कैसा ग्राफ निरूपण, मतलब सबके ग्राफ बनाएंगे, है ना। वैसे तो देखो मैंने पिछली बार वाले बच्चों को नहीं करवाया था ग्राफ, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर दिया था ग्राफ में करीबन एक दिन पूरा जाएगा, अपना एक दिन का पूरा जाएगा, 6 ग्राफ बनाने हैं, है ना। उनको तो नहीं करवाया था, लेकिन आपको करवा दूंगा सर। हो सकता है ऐसा आ जाए साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओ, उसका ग्राफ बनाओ, ऐसा प्रश्न आ सकता है। करवा दूंगा मैं एक दिन, कोई दिक्कत नहीं। वो आ जाए तो दिक्कत हो सकता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों का सत्यापन, मतलब यहाँ सिद्ध करने वाले प्रश्न आएंगे। इसमें सिद्ध करने वाले त्रिकोणमितीय सर्वसमय का है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो सर्वसमय का है जो गुणधर्म है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म है उनका सत्यापन करेंगे हम। जैसे आपने ये पढ़ा था साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये प्रतिलोम तो नहीं है, इसको त्रिकोणमितीय फलन ही बोलेंगे अपन। तो लेकिन इसका सत्यापन हो सकता है, इसका सत्यापन, तो ऐसा गुणधर्मों का सत्यापन करना ऐसे प्रश्न है। तो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और विविध। अब मैंने टोटल प्रश्न भी लिख दिए ताकि आपको सुविधा हो। 2.1 के प्रश्नावली में कुल उदाहरण कितने हैं? 2, 1 और 2। 2.1 की प्रश्नावली स्टार्टिंग में 2.1 में टोटल उदाहरण 2 है, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, मतलब टोटल उदाहरण 2 हो गए। कुल प्रश्न 14 हो गए, 1 से लेकर 14 तक है 2.1 की प्रश्नावली में। 2.2 में कुल उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 का मतलब उदाहरण नंबर कितने हैं? वो 3, 4, 5। और आपकी बुक में कितने हैं? तीसरा तो शायद है, पांचवा है और छठा है। आपकी पुरानी वाली बुक में 3, 5, 6 है, बाकी सारे हट गए। और कुल प्रश्न कितने हैं? 1 से लेकर 15 तक। और विविध में कुल उदाहरण कितना है? सिर्फ 1। कौन सा है? वो नंबरिंग के तौर पे वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वहां पे आपका 9 है। पुरानी बुक में 9 है और वैसे नंबरिंग इनका 6 है। और कुल प्रश्न 14 है इसमें। तो टोटल प्रश्नों की बात करें चैप्टर 2 की, तो आ जाओ टोटल चैप्टर कितना हो गया? 49 हो गया। तो रेड कर लिया क्या? ये कितने हो गए? 16। ये कितने हो गए? 18, 16, 18। ये कितने हो गए? 15। 16, 18, 15 सही तो होता है, जोड़ दिया क्या? सही है। 14 और 5, 19, असल के 49 हो गए क्या? में इस चैप्टर में 2 प्रश्न आ जाते हैं, 3 प्रश्न आ जाए। 1 प्लस 1 प्लस, शायद पिछली बार तो 3 नंबर का था, ऐसा था ये चैप्टर। पिछली बार पॉइंट के हिसाब से ऐसा था। अलग अलग साल अलग अलग चेंज होता है, क्योंकि और नजर कितना 1 नंबर के 2 प्रश्न छोटा चैप्टर 2.1 में से, और 3 नंबर का 1 प्रश्न बड़ा 8वां में आया करता था। पूरा 50% वो तो पता नहीं, पिछली बार तो ऐसा हुआ था। लेकिन आप जानते हो भाई अलग अलग साल अलग अलग प्रिंट आता है, जो मतलब आपके द्वार्षिक परीक्षा के पास में अजमेर बोर्ड भेजेगा आपके लिए, ठीक है। तो टोटल 49% है, 2-4 प्रश्न और अपन बना देंगे वैसे। तो ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो स्टार्ट करिए अपन प्रश्नावली 2.1 की। जानकारी 2.1 का होगा सर, पूरे चैप्टर का तो नहीं होगा। हाँ 2.1 का ये, 2.2 का अलग है, सूत्र बहुत सारे है। तो 2.1 का पढ़ेंगे अपन। इनको ऐड कर लो, करना चाहो तो कर ही लेना। प्रश्नावली 2.1 की बेसिक जानकारी में मैंने प्रतिलोम फलन दिया है, और याद करो प्रतिलोम फलन व्युत्क्रमणीय फलन, प्रतिलोम फलन व्युत्क्रमणीय फलन ऐसा फलन जिसका व्युत्क्रम या जिसका प्रतिलोम संभव हो, वो कौन सा फलन कहलाता है? प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन। अपने ये वाली बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा दी थी। ये वाली बात याद करो, कुछ पढ़ाया था। 1.3 तो नहीं था, 1.3 तो अपने हट ही गया था, लेकिन विविध के 1.2 के ठीक बाद, विविध के पहले जो अपन 3 एग्जाम्पल पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसका याद करो।
भोग निकाला था और गोफ निकाला था। भोग बराबर आई एन निकाला था और गोफ बराबर में भी आई एन निकाला था, वाई निकाला था। एन और वाई प्रांत सप्रांत थे उसमें मैंने ये बात आपको पढ़ा दिया था। और ये भी बताया था किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए उस फलन का एकेकी और आच्छादक दोनों होना बेहद ही जरूरी है, मैंने ये आपको बताया। ठीक है, तो यदि कोई एफ ए से बी, तो एफ इनवर्स कहां से कहां में होगा, बी से ए में होगा, उल्टा होगा, में होगा। या एफ का प्रतिलोम कौन है, एफ इनवर्स है। मैंने एग्जांपल लिया है, एफ ये है, एफ इनवर्स ये है, ए से बी में है, वो बी से ए में है। एफ बराबर क्या लिखूंगा मैं, एफ बराबर लिखूंगा 1 ए 2 बी 3 सी 4 डी। ये एफ इनवर्स है, एफ है। और इधर एफ इनवर्स की बात करें तो वो क्या लिखूंगा, A1 B2 A1 और B2 और क्या है C3 और D4। ये एफ इनवर्स है। इसमें तो ये एक ही है, एक ही है ना। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ये एक ही है। आच्छादक है, आच्छादक कैसे, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का या प्रत्येक वाई के लिए, प्रत्येक वाई तो ये प्रत्येक वाई के लिए प्रांत में पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है, एक ही भी है और ये आच्छादक भी है। दोनों होने की वजह से इसका प्रतिलोम संभव हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ आना चाहिए प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं। यदि कोई फलन एफ ए समुच्चय से बी में परिभाषित है तो उसका उल्टा फलन किससे किस में परिभाषित होगा, बी से ए में। ठीक है, तो ये एफ है, ये एफ इनवर्स। अब मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन बताऊंगा। त्रिकोणमितीय फलन आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आगे वाली हेडिंग में आएगा त्रिकोणमितीय फलन। और त्रिकोणमितीय फलन आपने पीछे वाली छोटी क्लासों में त्रिकोणमितीय एक चैप्टर था आपके, चैप्टर नंबर 11वीं क्लास में चैप्टर नंबर 3, वो इसी नाम से चलता था। तीसरा जो चैप्टर था वो क्या था, त्रिकोणमितीय फलन था। हाँ, तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते, त्रिकोणमितीय फलन, या कक्षा 10 में ऐसा बोला जाता था त्रिकोणमिति के घटक कितने होते हैं, 6 होते। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमिति के घटक, त्रिकोणमिति के घटक 6 होते हैं ना, और त्रिकोणमितीय फलन भी 6 होते। कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, 6। एफ एक्स बराबर साइन एक्स, सारणी भी कराऊंगा, अभी सारणी नहीं आएगी, सारणी आगे आएगी। अभी तो मैंने ये करवाया है, त्रिकोणमितीय फलन करा रहा हूँ। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय फलन, 6। पहला त्रिकोणमितीय फलन कौन सा होता है, साइन एक्स से बोलेंगे, लेकिन इसको एफ एक्स द्वारा बोलेंगे क्योंकि ये फलन है। अक्ष यहाँ डालेंगे, इसके अंदर कोण डालेंगे, कोण, रिजल्ट मिलेगा संख्या, संख्या मिलेगा ना। अरे यहाँ कोई भी कोण डालेंगे तो कोण का संख्या बन जाएगा। और दूसरा क्या है, तरीके से लेंगे अपन, दूसरा साइन कोस टेन, दूसरा इसको डालो, एफ एक्स बराबर में क्या आएगा, कोस एक्स, कोस के साथ टेन कोसेक। अच्छा, इधर इसको लो, सुनो तरीके से लो, नंबर तो इनके नहीं लगाओ, नंबर तो लगाना चाहो तो लगा लो, इसको 3 नंबर लगा लो, इसके साथ लो 10 और एफ एक्स बराबर इसके साथ लो सेक, है ना। और इधर से 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। एफ एक्स बराबर कोस एक्स और एफ एक्स बराबर कोस के साथ कोट एक्स और एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स। सर साइन सगा हमने कोसेक एक्स तो कोसेक एक्स, तो कोसेक की सगा कोसेक का नहीं, वो लिख लो एक बार भी सीधी वाले, कहते हैं उल्टा पढ़ा रहे हो। हाँ वो सही है, इससे साइन सगा को कोसेक, हाँ उल्टा में आएगा वो, और तो टेन सगा उल्टा में मतलब त्रिकोणमितीय फलन देख लो, इसको छोड़ो आप एक बार, त्रिकोणमितीय फलन देख लो कितने होते हैं, 6 होते हैं।
ये त्रिकोणमितीय फलन है 6। अभी तक आप इनको त्रिकोणमितीय छोटी क्लास में 10वीं तक अपन त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते थे, अब ये त्रिकोणमितीय फलन हो गए। ठीक है, एफ एक्स बराबर, जिसे मैं मान लो मैं बात करूं इसमें क्या रखूंगा, इसमें क्या रखूंगा जरा बोलो तो। इसमें कोण रखूंगा, कोण, रिजल्ट मिलेगा मान। ये एफ है, एक्स है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। जरा इसमें 30 डिग्री रखूंगा तो इधर क्या मिलेगा, 30 डिग्री का प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा, 1/2, है ना। तो प्रतिबिंब का मतलब कर्मित युग्म क्या बना, 30 डिग्री एक्स की वैल्यू है, परांत का अवयव है, 1/2 किसका अवयव है, सहपरांत का अवयव है, अर्थात किसका मान है, y का मान। ऐसे पता होना चाहिए आपको पूरी बातें, यहाँ तक ऐड करो, आगे वाले टॉपिक में अपन चलेंगे। भाई सारणी में चले अपन ना, इससे पहले अपन प्रतिलोम फलन और प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं और त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं ये पढ़े अपन है। सारणी में इतनी लंबी है सारणी, है ना, तो इनका रेडियन में मान लिखे। 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 30 डिग्री का रेडियन में 30 डिग्री गुना पाई बटा 180 रेडियन, 30 एकम 30, 30 छिक्का 180, तो कितना आएगा भाई, पाई बटा कितना आएगा, पाई बटा 6 आएगा क्या, पाई बटा 6 रेडियन, है ना। ये पाई बटा 4, इतना तो नॉर्मल आता ही है। कक्षा 11 में एक्सरसाइज प्रश्नावली नंबर 3.1 में सीखा था आपने। और ये पाई बटा 3, ये पाई बटा 2 और ये 2 पाई बटा 3, ये 2 पाई बटा 3 कहाँ से आएगा, 180 गुना पाई बटा 120 गुना पाई बटा 180, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 18, कितना आएगा, 2 पाई बटा 3, यहाँ 2 पाई बटा 3 आ गया, 150 का बताओ, 150 गुना पाई बटा 180, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 पंच 15, 3 6 18, 5 पाई बटा 6, कितना आएगा इसका, 5 पाई बटा 6। 180 का पाई कितना, पाई 180 से 180 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। 270 का 270 गुना पाई बटा 180, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 3 पाई बटा 2, ये कितना आएगा, 2 पाई, समझ रहे हो, 2 पाई आएगा। और वो कितना आएगा, 390, 7 पाई आएगा क्या, 390 आएगा, 13 पाई बटा 6 लिखा होगा, 13 पाई बटा 6 आएगा, 13 पाई बटा 6 रेडियन मान। चले आ जाओ, मान देंगे जी, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान और √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है, साइन 90 का 1, तो साइन 270 का मान -1। याद करो कैसे, आपने कक्षा 11 में थोड़ा थोड़ा सीखा था। अक्ष पर जो भी मान आते हैं वो सारे के सारे बराबर होते हैं, वाई एक्स पे जो भी मान आते हैं वो सारे सारे बराबर होते हैं। वाई एक्स के ऊपर तो 90 आएगा और नीचे माइनस का 270 आएगा। 120 का 180 का भी होगा, 180 का तो 90
सर 270 तक वाई एक्स पे चलो ना। हाँ वाई एक्स पे, और ये भी वाई एक्स ही है ना 90, ये वाई एक्स तो ऊपर है 290 और 090, हाँ वो सही बात। फिर भैया इधर है ना, ये तो 0 डिग्री है ना, ये आता है 0, यहाँ ना डिग्री आता है, यहाँ कितना आता है 270 डिग्री आता है, यहाँ पर 180 डिग्री आता है और यहाँ 270 डिग्री आता है और यहाँ पर 360 डिग्री आता है। तो इन दोनों का मान सेम ही होगा। यहाँ पर माइनस प्लस का एक होता है तो नीचे माइनस का एक होता है, और इधर 0 का 0 होता है, तो 180 का भी तो 0 होगा ना, 180 का 0 होगा, 0 होगा 180 का 0 होगा, 180 का कितना होगा 0 होगा, ठीक है। 2 पाई का 360 का 360 का भी 0 ही होगा, 360 का भी कितना होगा 0 ही होगा, ठीक है। आपने निकालना सीखा था तो एक दो मैं बता दूंगा, बाकी तो मैं सूत्र लिखाऊंगा, 48 सूत्र भी दोहराऊंगा बाद में, मैं याद होंगे वैसे तो, लेकिन मैं एक बार निकाल लेता हूँ साइन 390 का। साइन 390 डिग्री का कैसे निकालेंगे, साइन 360 डिग्री प्लस में 30 डिग्री, क्या समझ में आया, और साइन ये 2 पाई बढ़ गया है ना। सूत्र कौन सा लगेगा, याद करो बीते पलों को, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल नो चेंज साइन थीटा। थीटा का मान कौन है 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना आएगा 1/2, कितना आएगा इसका 1/2। 120 का बताओ, साइन 120 का, साइन 120 का 1/2 होगा, √3/2 होगा, साइन 60 के बराबर, √3/2। साइन 150 का 90 प्लस 30 माइनस का 1/2, किसका, साइन साइन 120 है, साइन 120 का 90 प्लस 30 30, देखते हैं आ जाओ, साइन 120 डिग्री साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सही बात है, हाँ एक मिनट। तो साइन π/2 प्लस थीटा, चेंज तो कोस 30 का मान, अरे माइनस कहाँ आएगा यार, समझ गए कितना आएगा, वो दूसरा कौन से में गया, साइन 120 किस में गया, दूसरा में गया, दूसरा में साइन किसका होता है प्लस का होता है, समझ गए क्या। चलो 150 निकालो, 150 90 प्लस 1/2 आएगा, प्लस का 1/2 आएगा, ये लो। चाहे तो मैं पूरा कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं इनको पूरा नहीं करूंगा, आपको पूरा करना है सारे, ऐसे मान निकाल के आपको खुद को पूरा करना है साथ में। जहाँ दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, मैं जब अपन 2.2 में चलेंगे ना, 2.2 के पहले मैं सारे सूत्र दोहराऊंगा, 48 सूत्र हुआ, 22 सूत्र हुआ, याद करो कुछ 48 सूत्र कौन से थे 3.1 की कुछ प्रणाली में, 48 सूत्र है, 22 सूत्र है, और ये जो नए सूत्र है वो, ये सारे सूत्र दोहराने के बाद में सारणी को करना अच्छा रहेगा। तो मैं यही खाली छोड़ूंगा, मैंने साइन का लिखा है सिर्फ, बाकी का मैं नहीं लिखूंगा, है ना, बाकी का मैं लिखूंगा ग्राफ बनाने से पहले मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आपको एक बार कोशिश करके फिल करना है, आ जाएगा। आप जानते हो साइन का उल्टा किसका होता है, उसे का, तो 0 का उल्टा अनंत, 1/2 2/2 √2 2/√3 1, उल्टा करते जाओ। और कोस साइन का उधर से चलो, कोस का आता जाएगा अपने आप कहां से 90 तक, यहाँ से देखो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना, और वो मान निकालते जाना, अपने आप करते जाना, आ जाएगा अपने आप। और ध्यान दे, हर किसी का 180 और 360 आपस में क्या होता है बराबर होता है, हर किसी का 90 और 270 आपस में क्या होता है उल्टा होगा -3, उल्टा होगा -3, बाकी सारा सेम होगा।
90 और 270 चिन्ह में उल्टा होगा। और ध्यान रहे ये 360 है, ये जो 390 है ना, इसको 360 प्लस 30 कर लेना, तो जो 30 का है ना वो इसका आएगा। ये जो खाना है ना, ये वाला खाना, ये वाला सेम टू सेम यहाँ लिखा जाएगा, सेम टू सेम टू कॉपी। तो 360 का 180 के बराबर है, और ठीक है, और 180 का 0 के बराबर है। देखो ये वाला 0, 180 और 360 ये तीनों बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर होगा। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, एक लाइन पे आएगा तीनों। ठीक है, तो इनको फिल कर लेना, मैं आगे चलूंगा, ध्यान दें। और एक बार और दोहरा दूंगा मैं आपको बीच में से, ठीक है, इनको कर लो, मतलब ऐड कर लो, तो बाकी को फिल करने की कोशिश करना इन्हीं मानों से। तो देखता हूँ देख कितनी क्या फिल कर पाओगे आप। ये 90 तक तो वैसे फिल कर लोगे, आगे देख लेना, और मैं इनको इरेज करूंगा, आगे चलेंगे अपन। ओके, हाँ भाई, मैंने फलन f(x) बराबर sin x लिया है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है या त्रिकोणमितीय फलन है? त्रिकोणमितीय फलन ही है। कैसा है? त्रिकोणमितीय फलन ही है, जो मैंने आपको याद करो सारणी के जस्ट पहले लिखवाया था। f(x) बराबर sin x, f कोण बराबर मान, ब्रैकेट में क्या डालेंगे, कोण, रिजल्ट क्या मिलेगा, मान। दिमाग लगाओ, प्रतिलोम फलन में ये कोण क्या है, प्रांत, मान क्या है, सहप्रांत, परिसर सहप्रांत, जो भी। ये एक एक ही फलन है, नहीं है क्या एक एक ही फलन? अभी आपने देखा सारणी का साइन वाला मैंने लिख दिया था, 30 का, 150 का और एक 390 का। देखो 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री, इन सबका मान सेम ही आया होगा। कितना बढ़ गया और कितना बढ़ गया, आगे देखो देख कितना कितना बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 120, और ये कितना बढ़ गया, 240 ना। आगे वाला तुरंत बता सकते हो आप, 360। भाई कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा कितना, 12 दूनी 24, 12 3 36, 360 डिग्री बढ़ेगा। मतलब कितना आएगा, 360 डिग्री बढ़ेगा, तो 0, 5, 750। इनका सारे का मान साइन में, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 150 डिग्री का मान, साइन 390 डिग्री का मान, साइन 750 डिग्री का मान, इन सबका मान 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आने वाला है। समझ गए ना, सबका मान 1/2 आने वाला है। ठीक है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन है, हाँ, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। अरे क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता भाई इसका प्रतिलोम फलन? इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? यदि ज्ञात करने की कोशिश करें अपन, इसका प्रतिलोम फलन कौन आएगा, इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की कोशिश करें, आओ इधर, f इनवर्स x बराबर में क्या आएगा, साइन इनवर्स x, है ना। और इधर क्या लिखा जाएगा इसमें, 1/2। उधर क्या लिखा जाएगा, 30 डिग्री, 150 डिग्री, 390 डिग्री। और बताओ इसका प्रतिबिंब, बोलो ये फलन ही नहीं है, बताया था ना मैं आपको, ये फलन ही नहीं है ना। देख लो, तो इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते अपन। ये रफ वाला है, ऊपर वाला ऐड कर लेना। यहां से स्पष्ट होता है कि ग्राफ तो 12 बनेगा, बन जाएंगे, प्रतिलोम के बनाएंगे, अभी सीधे गिर जाना है। यहाँ से स्पष्ट, यहाँ से स्पष्ट होता है, यहाँ से स्पष्ट होता है, यहाँ से सर 180 को 360 को अपोजिट होगा ना, 180 को 360 को अपोजिट होगा क्या?
380 का 360 का तो आपस में मान में तो जरूर मान लो उल्टा हो जाए, 0 0 आए तो प्लस का 0 माइनस का 0 तो सेम ही होता है, बाकी तो ऋणात्मक होगा। हाँ और माइनस प्लस माइनस। हाँ, 0 तो क्यों नहीं लगाया, साइन में तो 0 चल रहा था, तो 0 तो प्लस माइनस सेम ही होता है। यहाँ से स्पष्ट होता है, यहाँ से स्पष्ट होता है भाई, क्या स्पष्ट हुआ यहाँ से, इससे सारांश से क्या स्पष्ट हुआ, यहाँ से स्पष्ट होता है कि वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम फलन होता है कि वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का, वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यहां से स्पष्ट होता है कि वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हम प्रांत, लेकिन यदि हम प्रांत कौन है, मान है या फिर कोण है, प्रांत मान है या फिर कोण है, कोण, कोणों को सीमित कर दे, कोणों को क्या कर दे, को सीमित कर दे, कोणों को क्या कर दे, अपन सीमित कर दे, मतलब फिक्स यहां तक करे 390 तक सीमित कर दे, तो इनका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। तो इनका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। ऐड करें, मैं बारीकी से बताऊंगा इसको, एक बार यहां तक देख लो, यहां तक समझ लो, नीचे फिर चलेंगे। देखो, यदि fx बराबर sin x, याद करो मैंने सारणी के जस्ट पहले 6 क्या बताए थे, त्रिकोणमितीय फलन 6 बताए थे ना, fx बराबर sin x, fx बराबर cos x, fx बराबर tan x बताए थे ना, 6 सारणी के जस्ट पहले बताए थे हमने, 6 नंबर डालकर वो वाले, उनमें से मैंने एक उठा लिया, कौन से को ले लिया, साइन को ले लिया। साइन से मैं समझा रहा हूँ, बाकी और भी कोई सा भी ले सकते हैं, मैं साइन से समझा रहा हूँ, साइन को लेकर। एफ कोण बराबर मान है, याद करो अक्ष की जगह क्या पटकेंगे अपन यहाँ, कोण, रिजल्ट क्या मिलेगा, मान। जैसे मान लो x की जगह 30 रखूं तो बताओ साइन 30 का मान कितना मिलेगा मेरे को, और 150 रखूं तो कितना मिलेगा, 1/2, 390 रखूं तो भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक की फलन है, नहीं है, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, इसलिए बोल रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से लिंक चैप्टर नंबर 2 है, तो आपको पता चल गया ना। अब एक की वाला ये बात आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते नहीं तो कहां से मालूम पड़ता आपको। तो बताओ ये एक की फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं कर सकते अपन, और करने की कोशिश की थी, रफली समझाया था आपको जस्ट यहाँ। तो और आपको देख लो, इसको इधर डाले उसको उधर ले जाए तो ये तो फलन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सारांश क्या निकला, मोटा मोटा यहाँ से स्पष्ट होता है कि वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम फलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, उल्टा फलन ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम प्रांत मीन्स कोण, फलन का तो कोण होगा ना, प्रतिलोम फलन के अलावा यदि सीधा फलन उसका तो कोण ही आएगा ना। यदि हम प्रांत मतलब कोणों को क्या कर दे अपन, सीमित कर दे, सीमित 0 से 90 तक ही कर दे। याद करो 0 से 90 में कोई भी नहीं आएगा, 0 से 90 में याद करो अपन एक प्रश्न आया था चैप्टर नंबर पहले में, उदाहरण नंबर 26 आया था कि उदाहरण नंबर 26 में fx बराबर sin x आया था। fx बराबर sin x से जो f फलन था वो एक ही था, और gx बराबर क्या आया था, cos x, वहां पे भी एक ही था, लेकिन वो दोनों मिलके एक ही नहीं बने थे फिर,
नियम नहीं था ना, इसलिए। तो आच्छादक था, प्रश्न तो आच्छादक का था, लेकिन वो एक भी नहीं था, इसलिए इसका प्रतिलोम फलन यहाँ से स्पष्ट होता है कि वैसे तो त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हम प्रांत मतलब कोणों को सीमित कर दे, सीमित का मतलब 0 से 90 तक ही ले ले, आगे नहीं जाए, 150 ये ले नहीं, 0 से 90 तक ही कर दे अपन, तो इनका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। तो 0 से 90 तक ही ले तो प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, तो चलो कोणों को क्या करे, सीमित करे। सीमित का मतलब 0, क्या लिखूंगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मान बता दो फटाफट, मान बताओ, प्रतिबिंब बताओ जी, एक एक ही बन जाएगा ना। और एफ एक्स बराबर क्या पटकोगे, इसके अंदर एक्स की जगह क्या रखोगे, कोण, रिजल्ट क्या आएगा, मान। तो यहाँ क्या आएगा, 0, 1/2, 1/, ये भाई साहब मेरे कन जगह को नहीं रही, देख लीजिए आराम से, 1/√2 और 60 को √3/2 और 90 का 1। आ जाओ उल्टा करा तो एफ इनवर्स मान रखो या मान रखो, थीटा मिलेगा। अब की बात देखो, जैसे फलन एफ एक्स है, उसमें तो प्रांत कौन हुआ, कोण, प्रतिबिंब कौन हुआ, मान। इधर आओ, उल्टे में कौन प्रांतर कौन प्रतिबिंब होगा बताओ। यहां लगाऊंगा मैं 0 डिग्री, यहां लगाऊंगा मैं 0 ही, और यहां लगाऊंगा मैं 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। आ जाओ, यदि मैं ऐसे लिख दूं, साइन इनवर्स 1 बराबर में क्या लिखोगे बताओ, साइन इनवर्स 1 बराबर कितना डिग्री लिखोगे, 90 डिग्री लिखोगे ना, 90 डिग्री। आपसे मैं पूछूं, दिमाग लगाओ, ये यहाँ कौन है, ये मान है, संख्या है, क्या है, संख्या है, और वैसे ये क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, प्रांत। प्रांत मीन्स अक्ष, प्रांत मीन्स अक्ष हो गया ना, अपन पढ़े थे। और ये कौन है, ये डिग्री है, मतलब डिग्री है, और ये कौन है, ये सह प्रांत है, सह प्रांत मीन्स वाई मीन्स थीटा, आ जाए मान पर को, मान रखो उल्टा वाला है ना, कौन सा रखोगे पता ना, क्या रखोगे, 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, क्यों बाबू, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 0 का प्रतिबिंब 0 डिग्री, 1/2 का प्रतिबिंब 30 डिग्री, 1/√2 का प्रतिबिंब 45 डिग्री, √3/2 का प्रतिबिंब 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है, तो बोलो ये प्रतिलोम फलन है, सीमित कर दिया अपने, वैसे तो नहीं बन रहा था, जो भैया तो नहीं बन रहा था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया, कोणों को सीमित कर लिया, सीमित का मतलब 0 से 90 तक ही ले लिया, तो अपन इसका प्रतिलोम ज्ञात कर पाए, इसका प्रतिलोम ज्ञात कर पाए। इधर 5-4 बातें मेरे को लिखना है, वो मैं लिख दूंगा, वो तो रफली था, ये ऐड कर लो। ये कौन है, कोई फलन है, ये कौन है, इस फलन का प्रतिलोम फलन है। ठीक है, तो ये रफ है। तो आइए यहाँ पे और बता देता हूं मैं, चले, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, ये तो पता है आपको। ये कौन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब त्रिकोणमितीय फलन है या त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। एक तो त्रिकोणमितीय फलन, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये तो त्रिकोणमितीय फलन ही है, इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आओ जान लो, एफ एक्स बराबर साइन थीटा, ये कौन, यहाँ पर दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये कौन से वाला है, वो वाला है, उसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, कोण या फिर मान, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे आप, यहाँ एक्स कोण है जो कि थीटा से व्यक्त होता है। आप जानते हो भाई एक्स तो कोण होता है, यहाँ पर कोण है, फिलहाल यहाँ एक्स देखो कोण है, और ये तो थीटा से व्यक्त होता है। यार तो देखो, दिमाग लगाने की कोशिश करना, यदि अपने पास साइन इनवर्स हो ना, और साइन हो, इसके साथ लगता है थीटा और इसके साथ लगता है वाई, मतलब यहां तो लगता है, दिमाग लगाओ, 1/2,
यहाँ पर 1/2 हल निकाल के बताऊं, साइन इनवर्स 1/2 बराबर में 30 डिग्री रिजल्ट आएगा, और यहाँ साइन 30 डिग्री रखने पर रिजल्ट आएगा 1/2। तो ये जो है ना, ये तो प्रतिलोम सॉरी ये तो त्रिकोणमितीय फलन है। ये तो एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन थीटा। ये तो त्रिकोणमितीय फलन है। और ये क्या है, एफ वाई बराबर है क्या है, साइन इनवर्स वाई। रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा वाई, और यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा थीटा, है ना। जैसे इसके अंदर यदि यहां पर थीटा लगाऊंगा मैं, क्या लगाऊंगा यहाँ थीटा, इसके अंदर थीटा की वैल्यू रखे अपन, यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1/2, और यहाँ 1/2 रखूं तो थीटा कितना आएगा 30। तो ये जो फलन है ना, ये तो त्रिकोणमितीय फलन है, और ये फलन कौन सा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो वही निकाल रहा हूं मैं यहाँ। मैंने अक्ष कौन था, यहाँ कोण है, कोण को अपने नॉर्मल देखा जाए तो थीटा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ थीटा लिख दिया। बाकी एफ एक्स मतलब वाई बराबर साइन थीटा। ध्यान से सुनना, साइन थीटा उधर गया, इनवर्स में चेंज हो गया, साइन इनवर्स वाई बराबर थीटा। दिमाग लगाओ, यहाँ पर कौन क्या लगाओगे आप, 1/2 लगाते यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी 30, 0 लगाते ही 0 आएगा, 0 डिग्री लगाते ही सॉरी यहाँ 0 मान लगाते ही यहाँ 0 डिग्री आएगा, और 1/√2 लगाओगे वाई की जगह तो आपको 45 डिग्री आएगा, √3/2 लगाओगे आप, है ना। तो दिमाग लगाओ, ये मान है और ये थीटा है, कौन से का साधारण चल गया है इस प्रतिलोम का, देखो वो मान है, ये थीटा है। मतलब यहाँ पर वाई की जगह ये एक प्रकार का वाई कौन है भाई, प्रांत ना, ये प्रांत ही तो हुआ, प्रतिलोम में प्रांत ही है कि देखो ये प्रतिलोम में प्रांत है, प्रतिलोम प्रांत नॉर्मल। अपन प्रांत को चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, नॉर्मल प्रांत को, यहाँ वाई प्रांत है जो कि नॉर्मल अपन क्या मानते हैं प्रांत को अपन नॉर्मल तरीके से अपन एक्स बोलते हैं प्रांत को, और थीटा है। तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या आया, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आया थीटा। यहाँ पर क्या रखोगे, प्रांत का मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या रखोगे, मान रखोगे, 1/2, 0 डिग्री नहीं 0 ही, और 1/√2 है ना, वो रहा इधर 1। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, थीटा मिलेगा। ये कौन है, प्रांत के अवयव, ये कौन है, सहप्रांत के अवयव है, सहप्रांत के अवयव थीटा है। तो आपको पता चल गया होगा। तो बताओ कितने प्रकार के त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं। एफ इनवर्स एक्स बराबर होता है एक तो साइन इनवर्स एक्स, और कौन कौन सा होता है, एफ इनवर्स एक्स बराबर कौन कौन सा होता है, कोस इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स बराबर कौन सा होता है, टेन इनवर्स एक्स। कितने और होंगे, 1 2 3, 2 हो जाएंगे, पता चल गया होगा कौन से 3। अब अपन 3 तो ये और 3 और हो जाएंगे। इस जो सारणी लिखाया था मैंने, सारणी के जस्ट पहले क्या लिखवाए थे, 6 बिल्कुल सारणी के जस्ट पहले क्या लिखाए थे अपन, 6 क्या लिखाए थे, त्रिकोणमितीय फलन। और अब ये 6 क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अपन प्रांत और परिसर लिखने वाले हैं कि भाई कहां तक चलेगा, प्रांत परिसर कहां तक आएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, ठीक है। हाँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखो ये 6 होते हैं, ध्यान रहे। मैंने 3 2 लिख दिए, ये लिखना नहीं, आपको याद देख लेना है कितने होते हैं। तो हटा दो इनको, हाँ भी ध्यान दो। कैसे बताओ, दिमाग लगाने की कोशिश करो। प्रतिलोम जो फलन है उसमें प्रांत क्या होता है, डिग्री होता है या फिर मान होता है, प्रांत कौन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में प्रांत कौन होता है, प्रांत इधर डाले थे ना प्रतिलोम में, यहाँ डिग्री डाले थे या मान डाले थे, इधर मान होते हैं, मान। और परिसर किन में होते हैं, डिग्री होता है। याद करो आप, यहाँ पर मैंने क्या डाले थे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, और यहाँ क्या डाले थे, एफ इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ डाले थे। तो इधर क्या डालते मैंने, याद करो, यहाँ डिग्री से मान आए थे, और यहाँ क्या आएगा, मान से डिग्री। तो मान तो क्या होते हैं, प्रांत में जाएंगे मान, तो
और परिसर में कौन जाएंगे, डिग्री जाएंगे। तो समझ गए होंगे प्रांत में कौन आएगा, संख्या, और परिसर में कौन आएगा, डिग्री आएगा। यदि जिस बच्चे की ये चीज समझ में नहीं आएगा ना वो नहीं कुछ समझ पाएगा। मैं बार बार ही कर रहा हूँ, यहाँ एफ इनवर्स अक्स डाला था, याद करो कुछ डाला था, और यहाँ क्या डाले थे, साइन इनवर्स अक्स, रिजल्ट क्या मिला था, थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रांत कौन था, याद करो, प्रांत संख्या था क्या, मतलब प्रांत मान था, संख्या था ना, और ये क्या था, डिग्री। तब मैंने प्रांत में क्या डाल दिए, मान मतलब संख्या, और परिसर में क्या डाला है, डिग्री, है ना। ध्यान रहे, एक बार इनको ध्यान लगा के समझो, ध्यान लगा के समझ लो, इनको मेन बात है, पहले सुन लेना। अब आ जाओ आगे, ये पता होना चाहिए मेन बात मैंने आपको ये बताई छोटी सी, कि इधर संख्या क्यों चला है, इधर डिग्री क्यों चला है। प्रांत जानते हो, परिसर जानते हो, क्या परिसर में कोई ऐसा अवयव होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा, होगा कोई परिसर में ऐसा, तब परिसर क्यों बोलता, तब सप्रांत ही बोल देता, क्योंकि कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक एक ही भी होगा और आच्छादक भी होगा, एक एक ही आच्छादक हुआ तभी तो इसका प्रतिलोम ज्ञात कर पाए है। तो इसलिए परिसर और सप्रांत क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो प्रांत में संख्या और परिसर में डिग्री, मेन बात ये बताया हमने, ये समझो आ गया। अब चलो आगे देखो, ध्यान से सुनना। देखो इसमें मैंने आपको ये बना के समझाया था, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लगाऊंगा मैं 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। सामने कौन आएगा, सामने संख्या बताओ कौन है, क्या लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 0 1/2, 1/√2, √3/2 पर 1। इधर कौन आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आएगा। अब ऐसे बताओ, जैसे मान लो ये तो अपना चल रहा है 0 से लेकर, ये 0 डिग्री है और ये 90 है, 0 से 90 चल रहा नहीं, तो 0 से 90 चल रहा है। और अपने पास यदि देखा जाए तो -90 कहाँ माना जाएगा, -90 जो है वो कहाँ माना जाएगा, नीचे माना जाएगा, नीचे माना जाएगा। तो -90 से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, याद करो आपने चैप्टर नंबर 3 में कक्षा 11 में भी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था आपने, 180 से प्लस 180 से -180 तक चलता है प्रांत, मुख्य मान नहीं बता, वो चलता है वहां पे भी मुख्य मान, है ना। वहां पर चल रहा है त्रिकोणमितीय फलनों के, और यहाँ पे चल रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के। तो ऐसे बताओ, जैसे मान लो 0 से लेकर यहाँ तक कितना आएगा, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, छोटा से छोटा 0, बड़ा से बड़ा मान 1, इधर 0 छोटा से छोटा 0 छोटा, और इधर -1। तो -1 से क्या आ गया, यहाँ पर कितना आएगा, साइन कितना आएगा, -1, ऊपर कितना आएगा, +1। तो -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक संख्याओं का कोई भी सभी अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब विद्यमान होगा, अलग अलग। और वहां पर परिसर में बताओ कौन क्या चलेगा, -π/2 से π/2, साइन इनवर्स, यदि इसके अंदर -π/2 लगाओ आप, यहाँ -π/2 तो -1 आएगा, और +π/2 लगाओ तो +1 आएगा। तो मतलब प्रांत कौन आया, -1 से +1 तक, और परिसर कौन हुआ, परिसर को ज्यादातर अपने मुख्य मान बोलेंगे, मुख्य मान क्या हुआ, -π/2 से +π/2। ठीक है, 10 में आ जाओ, 10 में आओ, 10 में ध्यान दो, बताओ 10π/2 का मान कितना होता है, 10π/2 का मान कितना होता है, 10/90 का मान कितना होता है, अनंत पे फलन परिभाषित नहीं है, इसलिए यहाँ शामिल नहीं है। ध्यान दो, इसमें कितना फर्क है इन दोनों में, यहाँ शामिल है, यहाँ शामिल नहीं है। यहाँ π/2 यूज आएगा, यहाँ π/2 काम में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि π/2 पर अनंत आ जाएगा और अनंत पे फलन परिभाषित नहीं होता है, इसलिए यहाँ छोटा ब्रैकेट आया वहां। और यहाँ पर r किससे आया है, याद करो, यहाँ 10 के मान कौन कौन से होते हैं, तो इनका मान क्या क्या होते हैं बताओ, 0 डिग्री 0 होता है, और 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, और 60 डिग्री का √3 होता है, और अनंत होता है। अनंत तो लेते भी नहीं है। तो बताओ ये कौन है, याद करो, ये 0 है, 1/√3 है, ये पॉइंटों में आ गया, ये पॉइंटों में आ गया, मतलब ये मान जो -1 और 1 के बीच में नहीं, ये तो मान आगे भी, इसका मान कितना होगा, इसका √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो 1.732, तो 1 से बड़ा हो गया, तो
एक से बड़ा हो गया, ये एक से छोटा होगा, तो यहाँ आर ले लिया गया। आर आर का मतलब प्लस की भी संख्या माइनस की भी संख्या कौन से आ जाएगा, वास्तविक संख्या होगा समुच्चय। ठीक है, कोसेक में आओ लास्ट 10 का हो गया, कोसेक में आओ समझो। कोसेक में से -1 आर में से -1 और +1 घट गया। क्यों घट गया, इसकी वजह क्या है, देखो ये कोसेक में किसका मान 1 होता है, साइन में किसका होता है, साइन 90 का, और यहाँ पे भी 90 का होगा। तो इसमें आर जो लिया गया यहाँ पर 0 क्यों उठाया गया, पहले तो 0 बताओ। कोसेक में 0 डिग्री कितना है, 0 का मान कितना होता है कोसेक में, अनंत होता है। कोसेक 0 डिग्री का मान अनंत होता है, अनंत पे परिभाषित नहीं है, इसलिए यहाँ 0 को माइनस कर दिया गया, चूंकि में लिख दिया मैंने कोसेक 0 डिग्री बराबर में अनंत, बराबर में अनंत हो गया। इसका मतलब 0 पे परिभाषित नहीं है, तो ये सारे मान आएंगे, लेकिन 0 डिग्री शामिल नहीं होगा। 0 डिग्री शामिल नहीं है, यहाँ डिग्री लगा दो, 0 डिग्री शामिल नहीं है इसमें, परंतु मुख्य मान में। और यहाँ आर में से -1 और +1 घटाया है, और क्यों घटाया है, क्योंकि कोसेक में प्लस का एक मान, कोसेक में प्लस का एक मान जो होता है, कोसेक में प्लस का एक मान होता है, वो कितने डिग्री पे होता है, 0 पे होता है। कोसेक में प्लस का एक मान 0 पे, और -1 मान साइन में कितने का होता है, 90 पे। नहीं, साइन में कितने पे होता है, 90 पे। और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक में भी कितने पे होगा, 90 पे होगा। और या आर में से -1 और +1 को माइनस किया गया, यहाँ पर भी माइनस किया गया। देखो सेक में पाई/2 का मान कितना होता है, वो दिखाई दे रहा है, सेक पाई/2 का मान अनंत होता है ना, अनंत हो गए। और इधर बताओ, इसका साइन का जो होता है वो किसका हुआ है, कोस का। साइन का मान और कोस के मान में क्या, साइन का मान है ना, कोस के मान में फर्क कितना होता है, साइन का कोस का मान में फर्क कितना होता है, कोई फर्क नहीं होता, उल्टा पुल्टा हो जाएंगे, बाकी सारे होंगे ना उल्टे सुल्टे। ये 0 1 लेके क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन 90 है, tan 90 का मान शामिल नहीं है ना, शामिल कहाँ है, tan 90 अनंत होता है, सही बात है, लेकिन अनंत 90 पर शामिल कहाँ कर रहे हैं, ब्रैकेट देखना छोटा, इसलिए इसी में कोड में देखो ना, कोड में देखो ना, कोड 0 का मान कितना होता है, कोड 0 का मान कितना होता है, कोड 0 का अनंत होता है ना, कोड 0 का तो अनंत होता है, तभी तो शामिल नहीं किया 0 को, और तभी तो पाई को शामिल नहीं किया। पाई का मान भी कितना होता है, अनंत ही होता है, इसलिए। और कोट में ये आर क्यों लिया गया है, आर इसलिए लिया गया है कि √3 ये वगैरह चलेंगे तो 1 से बड़ा हो रहा है √3 का मान, इसलिए इनका प्रांत में आर आएगा, दोनों के प्रांत में। और कोस में और साइन का प्रांत दोनों का सेम है, कोस में और साइन का जो प्रांत है वो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है कोस में। और इन दोनों का देखो, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स दोनों का सेम है क्या, दोनों का है ना। और इनमें ये दोनों में देखो 0 डिग्री और पाई/2 घटाया गया है, क्यों घटाया गया है यहाँ, शामिल नहीं है, क्योंकि इनमें से ये डिग्री मत रखना, 0 डिग्री मत रखना, या पाई/2 मत रखना। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इन पे अनंत होता है, अनंत पर फलन परिभाषित नहीं होता है। अब देखो मैंने ये एरो लगाया है ना, ये जो साइन इनवर्स और कोस के इन दोनों के प्रांत सेम होते हैं, ठीक है, और इन दोनों के प्रांत सेम होते हैं, इन दोनों के प्रांत सेम होता है। और ये है ना, ये अलग फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले का वहां देखो, वो वाला पैसा देखो, पाई/2 वाला सिस्टम चल रहा है, पाई/2, इसमें नीचे वाले में पाई चल रहा है सेकंड वाले में। क्यों ऐसा, क्यों, देखो साइन का तो आप जानते हैं भाई, 0 -पाई/2 से +पाई/2 होता है। tan बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है बताओ, sin x बटा cos x। तो tan के मान किस पे डिपेंड करेंगे, पूरे साइन पे, बटा में तो cos आ रहा है, बटे को छोड़ो, साइन पे डिपेंड करेंगे। और कोसेक का मान किस पे डिपेंड करेंगे, कोसेक बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन, इसलिए साइन के मान पर tan और कोसेक के मान डिपेंड करते, पूरे निर्भर करते हैं, इसलिए दोनों मान आ गए। कोट बराबर क्या होता है, कोस बटा साइन, तो कोट बराबर है कोस बटा साइन होता है, तो ऊपर क्या चल रहा है, साइन चल रहा है, कोस चल रहा है, तो कोस के मान पे निर्भर करते हैं कोट वाला। और इसी तरीके से ये 1 बटा
कोस एक पर 1/cos किसको लिखेंगे अपन? सेक को। एक को मत बांध। सेक को लिखेंगे। तो साइन का प्रांत -1 से 1 और इसका प्रांत -1 से 1, टेन का और कोट का आर होगा, इसमें से आर में से -1 कटेगा इनमें, और उधर वो देख लो टेन का ये छोटा ब्रैकेट दोनों में से। ठीक है, अब 5 सूत्र और है, वो सूत्र और लिख लो फटाफट। अभी ये सूत्र देखो, आपको ये बताओ, जैसे मान लो अपने पास साइन ऐसे होता था, साइन -x होता था, ये किसके बराबर होता था याद करो? कक्षा नंबर 11 में साइन -x बाहर माइनस आता था या आती हुई? साइन x ही हो जाता था क्या? माइनस साइन x 3 में तो माइनस बाहर आता था, 3 में माइनस। कोस में देखा जाए कोस -x बराबर क्या होता था? कोस x ही होता था ना, याद है क्या आपको? कोस x जी। सेम वैसा ही प्रोसेस है साइन में, और साइन के देखो ध्यान रहे, साइन के साथ टेन और कोसेक हर बार चलता है। कैसे? क्योंकि टेन बराबर साइन बटा कोस होता है, तो टेन के मान साइन पे निर्भर करते हैं, और कोसेक बराबर 1/साइन होता है। तो ये साइन, टेन और कोसेक के साथ ही रहते हैं तीनों, और कोस के जो मान होते हैं वही किसके होते हैं? कोट के और सेक के होते हैं। ये तीनों साथ रहते हैं, तीनों। इन तीनों में माइनस साइन इनवर्स x, माइनस टेन इनवर्स x, माइनस कोसेक इनवर्स x, और उनमें पाई माइनस होता है। ठीक है, पाई माइनस कोसेक इनवर्स x। तो ध्यान रहे, फर्स्ट में कौन कौन से आएंगे? साइन, टेन, कोसेक, और सेकंड में कौन कौन से आएंगे? कोस, कोट और सेक। ये सूत्र, ये 6 जो सूत्र है, 6 सूत्र 2.1 की पूरी प्रश्नावली में ये 6 सूत्र और ये जो मान है ये याद होना चाहिए। 2.1 में ये सारा का सारा याद होना चाहिए। इसके आगे ये सूत्र जो है ना, इन सूत्रों में माइनस बाहर कैसे आ रहा है? देखो कोस में याद करो, चैप्टर कोस में पढ़ते थे आप, कोस -x बराबर क्या हो जाता था? कोस x ही होता था ना, वैसे वो पाई माइनस आ रहा है वैसे। और इन तीनों में होता था वैसे, कोट -x बराबर भी कोट x ही होता था वहां, और सेक -x बराबर ही सेक x ही होता था। इसी तरीके से इन तीनों में क्या होता था? माइनस बाहर आता था इनमें। इसी के अकॉर्डिंग ये जो 6 सूत्र है और ये प्रांत और परिसर, ये याद होने चाहिए आपको। और ये सारे के सारे प्रश्नावली 2.1 के जो जितने प्रश्न है उनमें यूज आएंगे, ये यूज करेंगे इनमें। और इसके आगे 2.2 में जो बड़े वाले सूत्र है, जितने भी सूत्र है, 48 सूत्र है और वो 23 सूत्र है जो अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, और इन 2.2 में जो नए सूत्र बन रहे पढ़ते होंगे वो अपन 2.2 के बेसिक में पढ़ेंगे। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे माइनस बाहर आ रहा है उसमें, लेकिन ध्यान में जरूर रखना है आपको, माइनस किन में बाहर आता है और किन में पाई माइनस बनकर बाहर आता है। तो साइन ये 3 ही है यहाँ, देखो ये 3 है, और ये नीचे वाले जो 3 है, ये सेकंड वाला जो मैंने हटा दिया यहाँ से, ये सेकंड वाला जो है ना, नीचे वाला जो 3 है वो 3 वहां है। ठीक है, तो कल से अपने एग्जाम्पल चलेंगे। तो